सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने IMF को बिजली टैरिफ में इजाफे की यकीन दहानी करा दी। 1 जुलाई से बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान बढ़ गया। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक कास्ट रिकवरी के लिए माहाना, सेमाही और सालाना एडजस्टमेंट की जाएगी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी कराई गई है। IMF ने BISP के तहत मुस्तहकीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर दिया। हुकूमत ने BISP मुस्तहकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी कराई। IMF ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा किया। पाक IMF मुज़ाकरात की कामयाबी पर $1.1 अरब की किस्त जारी करने की सिफारिश की जाएगी। हुकूमत ने डीजल, लाइट डीजल ऑयल और मट्टी का तेल सस्ता कर दिया है। पेट्रोल की कीमत 279 रुपये 75 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई है। डीजल की कीमत में 1 रुपये 77 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। डीजल की नई कीमत 285 रुपये 56 पैसे फी लीटर हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपया 35 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जबकि लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये 12 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया है। कराची में महंगाई की वजह से अशिया खुर्दनोश अवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। तफसील बताएंगी शवाला असलम। इस वक्त हम आपको खारदर मार्केट से रिपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त जब हमने सूरत हाल जानने की कोशिश की तो अभी यहाँ खारदर मार्केट में ये 240 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि अगर हम शिमला मिर्च की बात करें तो वो 500 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है और आलू 70 रुपए। जबकि अगर हम गोश्त के हवाले से बात करें तो गाय का जो गोश्त है वो 1200 से 1500 तक के दरमियान में फरोख्त हो रहा है। जो मुर्गी का गोश्त है वो 600 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। क्या वजूहात हैं, कीमतें क्यों रमजान में बढ़ जाती हैं और इसके पीछे ऐसी क्या रीजंस हैं? यहाँ पर हमारे साथ सब्जी फरोश भी मौजूद है। असल मेन वजह यह है कि सबसे पहले तो बारिश हुई थी रमजान से पहले, इस वजह से थोड़ा माल शार्ट हो गया था। दूसरी बात यह कि इसके अंदर कराची के नस्बत पंजाब थोड़ा तेज है, वहाँ पे मिर्ची हर चीज़, यहाँ पे अदरक 500 रुपए किलो है, तो यहाँ से ज़्यादा बढ़ती वो पंजाब और पेशावर में जा रही है, इस वजह से भी थोड़ा महंगा है और बारिश का भी वजह था। कोयटा में भी सब्जी, फल और दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतें लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं शहाब उमर। आज रमज़ान मुबारक के महीने में कोयटा में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी नहीं आ सकी है। सब्जियाँ खासतौर पर महंगे दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज फी किलो 260 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा टमाटर 130 रुपये, भिंडी 350 रुपये, अदरक और लहसुन फी किलो 600 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह जो फल हैं यहाँ पे सेब 300 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा चीकू 200 रुपये और दीगर जो फल हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा है। इसके अलावा जो शहरी हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात परेशानी का सामना है और उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि जो सरकारी निर्खनामा है उस पर अमल दरामद कराने के हवाले से फौरी इक़दाम किए जाएँ। जी, मुल्तान में भी माह रमज़ान की आमद के साथ अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ गई हैं। आटा भी आम आवाम की पहुँच से दूर हो गया है। तफसील बताएंगी कशमाला इमरान। जी, मुल्तान में रमज़ान के महीने में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में जहाँ मज़ीद इजाफा कर दिया गया है, वहीं हुकूमत की जानिब से आवाम को जहाँ रिलीफ दिया जाना था वो भी रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर यूटिलिटी स्टोर की बात करें तो यहाँ पर आवाम को जो आटा है जो सब्सिडाइज रेट पर है वो 1100 की ख़रीदारी पर मिल रहा है और वो भी सिर्फ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के रजिस्टर्ड अफराद हैं उनको ये जो है आटा यहाँ से मिल सकता है सब्सिडाइज रेट पर, जिसका 650 रेट है। साथ ज़्यादा महंगाई तो बहुत हो गई है, बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, इतनी वो बहुत आता है। मगर अच्छा ड्राइवर है मेरा मियाँ, क्या करूँ, मजबूरी है, खाना पड़ता है। ये कह रहे हैं अभी नहायल हो आप। अच्छा। पहले लेते रहे हम, अब नहायल हो गए हम। कहते हैं आप दोबारा जाओ, इसे दफ्तर में जमा कराओ, उसके बाद लो। जो रमज़ान बाजार लगाया गया वहाँ पर भी आटा, चीनी, घी वो मौजूद नहीं है। सिर्फ 13 आइटम्स पर सब्सिडी दी गई है, उसके अलावा किसी चीज़ पर वहाँ सब्सिडी नहीं है। लाहौर के बाज़ इलाकों में गैस की किल्लत बदस्तूर मसला बनी हुई है। सहर और अफ्तार के वक्त प्रेशर इंतहाई कम है। रोज़ेदार LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं, जिसकी कीमत आज तीसरी बार बढ़ा दी गई है। जवाद मलिक तफसील बता रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो गैस की किल्लत है वो पैदा हो चुकी है। सहरी और अफ्तारी के वक्त लोगों को इंतहाई मुश्किलात होती है ख़वातीन को खाना पकाने में, और फिर उन्हें LPG इस्तेमाल करना पड़ता है। आज तीसरी दफ़ा आज मुसलसल इजाफा हुआ, आज 30 रुपये मजीद बढ़ गए हैं और ये बढ़कर 320 से 350 रुपये इस वक्त लाहौर शहर में बिक रही है। बड़ी ही ज़्यादती है। हम एक दुकानदार जैन के पास खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि ये आप महंगी क्यों बेच रहे हैं? अगर रेट कंट्रोल हमें मिलता नहीं तो हम बेचेंगे कैसे? सरकारी बंदा आता है हमारे पास, मजिस्ट्रेट हमें जुर्माने करता है। हमें जो प्लांट है ना 3-3 दिन हमारी गाड़ी को रोकता है, हम उधर रोक के खड़े रहते हैं लेकिन हमें वो गैस नहीं देता। जब हम राज़ी हो जाते हैं उनके मुताबिक
पेमेंट करने पर तो फिर वो हमें गैस देता है। इस बात को गवर्नमेंट को नोटिस देना चाहिए, आगरा हुकाम को, ज़िली हुकाम को, और आवाम को सस्ती LPG मुयस्सर करना उनकी जिम्मेदारी है। बिहाड़ी में रमजानुल मुबारक शुरू होते ही अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ गई हैं। सब्जियां, फल और दीगर अशिया ज़रूरिया आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम मुश्ताक राम में। जी, ज़िला बिहाड़ी में रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गोश्त और दूसरी चीज़ें हैं वो उनकी कीमतें बड़ी तेज़ी से डबल के करीब पहुंच चुकी हैं, जिसमें गोश्त जो है वो 600 रुपये के करीब पहुंच चुका है और दालें और दूसरे जो लवाजमात हैं वो भी काफ़ी महंगे हैं। इस सिलसिला में शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने यहाँ पर सस्ते बाज़ार तो कायम किए हैं, लेकिन आम मार्केट में कीमतें उनकी पहुँच से बाहर हैं। जबकि दूसरी जानब ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि उन्होंने ज़िले सदर मकाम पर सस्ता रमज़ान बाज़ार कायम किया है, जिसमें अशिया के रेट्स इंतहाई कम हैं। लेकिन शहरियों का कहना है कि बाज़ारों में जो अशिया की कीमतें हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। गुजरांवाला की ATC अदालत में 9 मई के मुकदमे की समाअत के बाद अदालत से वापसी पर मुल्ज़िमान के वकील और पुलिस एहलकारों में हाथापाई हुई है। तफसील जानेंगे राना अंसर से। राना अंसर, बताएगा पुलिस और वकला में लड़ाई क्यों हुई है? देखिए, ये मामला कुछ ऐसे है कि गुजरांवाला की ATC अदालत में 9 मई का जो मुकदमा है, जिसमें PTI के मुतअद्दिद रहनुमा और कारकुन नामजद हैं, उसकी समाअत थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं मियां तारिक, मियां हसन यूसुफ और रिजवान मुस्तफ़ा सियान, ये सब लोग अदालत में आज पेशी पर आए थे। अदालत में समाअत के दौरान अदालत ने मुल्ज़िमान की जो अबूरी जमानत थी उसमें 26 मार्च तक तोसीह कर दी। जब मुल्ज़िमान वापस जा रहे थे तो पुलिस ने रिजवान मुस्तफ़ा सियान, जो सूबाई असम्बली का जिसने इंतखाब भी लड़ा था, PTI के हमायत याफ्ता ये उम्मीदवार थे, उसको हिरासत में ले लिया, जिस पर जो रिजवान मुस्तफ़ा सियान के साथ वकला थे उन्होंने मज़ाहमत की। पुलिस एहलकारों के साथ उनकी हाथापाई हुई, ताहम पुलिस ने रिजवान मुस्तफ़ा सियान को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका राना अंसर, आपने अपडेट किया। राना अंसर हमें बता रहे थे गुजरांवाला की ATC अदालत में 9 मई के मुकदमे की समाअत के बाद जो सूरत हाल बनी है और अदालत ने मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 26 मार्च तक तौसीह कर दी है। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने पेशगोई की है कि रमज़ान के बाद अली अमीन गंडापुर के लिए परेशानियां शुरू होंगी। अली अमीन गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। ये भी कहा कि बानी PTI चांद पर हुकूमत बनाए तो बेहतर है। बानी PTI को समझाया, उनको समझ नहीं आया, अब भी समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा था कि सूबा स्टार प्लस उसमें बुजदार डू, नंबर 1। नंबर 2 ये कि बहुत ज़बरदस्त फैसले हुए। मैं अभी देख रहा था कि नौकरियां चांद से मिलना शुरू हो गई हैं। सूरज आ गया था तो फिर अगले दिन के लिए नौकरियां चली गई हैं। और मेरा ख्याल है कि वो जो तस्वीरें लगा रही हैं वालिद मोहतरम की, वो अब आपको 3 डब्बे और थैली और उसमें नज़र आएंगे। बहुत अच्छा तरीक़ेकार है। तो आपने कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, तो वो सर आप आपसे कैमरे से हट के मैं अभी गुजारिश करूँगा कि ज़रा मुझे बताएं कि पैमाना क्या है। लाहौर के फैमिली कोर्ट ने पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने वाले शख्स को 7 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। फैमिली कोर्ट लाहौर के जज अदनान लियाकत ने फैसले में लिखा कि दूसरी शादी के लिए कानूनी तौर पर पहली बीवी से तहरीरी इजाजत देना जरूरी है। मुल्जिम ने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6(5) की खिलाफ वर्जी की है। मुल्जिम को इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी करने पर 7 माह कैद की सजा दी जाती है। अगर मुल्जिम 5 लाख रुपए जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे मजीद 1 माह कैद में रखा जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का आज आखिरी रोज़ है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन का रुख कर रहे हैं। मजमूई तौर पर 90 से उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए हैं। मज़ीद तफसील बताएंगी शीबा हैदर। सेनेट इंतखाबात के सिलसिले में कागजात नामजदगी फार्म के असूल और जमा करने की आज आखिरी तारीख है। इसी सिलसिले में 90 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी फार्म वसूल किए हैं। जनरल नशिस्तों के लिए 70, ख़वातीन नशिस्तों के लिए 14 और टेक्निक्रेट नशिस्तों के लिए 8 उम्मीदवारों ने कागजात हासिल किए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसल दावड़, आजम स्वाति, तला महमूद, दिलावर मोमन और दीगर ने कागजात जमा कराए हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए अब तक 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। 7 जनरल, टेक्नोक्रेट और खवातीन की 2 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट के इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान से एमल वली खान और जान मोहम्मद बुलेदी पीपल्स पार्टी और ANP के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक सिंध से जनरल नशिस्तों पर काजिम शाह, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो,
सरफराज और दोस्त अली सिंध से टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर बैरिस्टर ज़मीर उम्मीदवार होंगे। सिंध से खवातीन की नशिस्तों के लिए एनी मरी और रुबीना कायम खानी और अक़लियतों की नशिस्त के लिए पूंजो भेल उम्मीदवार होंगे। बलूचिस्तान से अमल वली खान और जान मोहम्मद बुलेदी पीपल्स पार्टी और ANP के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। आपको ये भी बताएं कि तर्जुमान बिलावल हाउस का बताना है कि चंगेज़ खान जमाली और सरदार उमर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तर्जुमान के मुताबिक बलूचिस्तान से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर बिलाल मंदोखेल उम्मीदवार होंगे, जबकि बलूचिस्तान से खवातीन की नशिस्त पर इशरत बरूही और किरण बलोच उम्मीदवार होंगी। तर्जुमान बिलावल हाउस का बताना है कि KPK से रुबीना खालिद और पंजाब से फ़ायज़ा अहमद पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार होंगी। इस्लामाबाद से राना महमूद उल हसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेट के लिए उम्मीदवार होंगे। बराह रास्त देखिए, कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का वोट ओपन होता है, वो आप पार्टी के खिलाफ जा नहीं सकते। वज़ीर आला का वोट ओपन होता है, वो आप पार्टी के खिलाफ जा नहीं सकते। और उसमें अगर आप खिलाफ जाए तो आइन में लिखा हुआ है कि आप डिफेक्ट करते हैं और पार्टी आपको निकाल सकती है, मेंबरशिप खत्म कर सकती है। बजट का वोट जो होता है वो ओपन होता है, उसमें भी पाबंदी है कि अगर आप वोट ना दें पार्टी की मर्जी के मुताबिक तो आपको पार्टी इलेक्शन कमीशन को लिख के आपको MPA या MNA से हटा सकती है। बाकी जो वोट है ना, चाहे वो स्पीकर का हो, चाहे सदर पाकिस्तान का हो, चाहे वो सेनेट के वोट्स हो, इवन बाकी लेजिस्लेशन है उसमें पाबंदी नहीं होती। तो वोट ज़्यादा कम की बात ही नहीं है। उम्मीदवार को जो सामने देखते हैं वोटर की मर्जी होती है जिसको वो वोट दे। तो ये मुझे आज तक मन तक समझ नहीं आई जो कहते हैं कि ज़्यादा मिल गए कम मिल गए, ये उम्मीदवार लेते हैं। सीएम साहब आपके एहतजाज के बाद वजीर आजम ने इरसा चेयरमैन वाला जो मामला था उसको तो हटा दिया, लेकिन ऑर्डिनेंस जू का तुम वहीं पड़ा। वो अभी वो देखो नेशनल असेंबली का काम है, मेरा उसमें वास्ता नहीं है। अब देखें वो क्या होता है। 12 में से 12 आप अगर पूछेंगे, मेरी तो यही ख्वाहिश होगी ना, मेरी यही ख्वाहिश होगी कि 12 में से 12 मिले। लेकिन ज़रूर बाकी पार्टीज़ भी अपनी कोशिश करेंगी। जहाँ तक मुझे पता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कुछ नॉमिनेशन जमा कराएं इस वक्त तक, अभी 1:15 हुआ है लेडीज़ में और टेक्नोक्रेट में और माइनॉरिटीज़ में, सिवाय पीपल्स पार्टी की किसी और जमात ने जमा नहीं कराया। इसका ये मतलब नहीं कि कोई और जमा नहीं करा सकता, वो करा सकता है। हम अपनी कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम जो भी सीट्स ले सके वो लें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में मीडिया से बात कर रहे हैं।